Welcome students to the YouTube channel of Lalit English School. Right now we are solving problems of linear equation in two variables. We have covered word-based problems of problem set 1. We have covered question number 6, which deals with the solution of simultaneous equations. And in this video this will be the last video in this series. After this I will solve many problems of linear equation in two variables. I will take up problems asked in the board examinations, or I will select problems on my own, problems which deals with different concepts which are little difficult to understand, especially word based problem. But all this will happen after I will cover whole syllabus, quadratic equation, financial planning, all the chapters. Once all the chapters are finished, then I will take up graded problems from different chapters. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, एंड विद दिस वी विल बी फिनिशिंग linear equation in two variables, and next topic will be taken up in the next video. तो ये जो प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन 5th है, इट बेसिकली डील्स विद द क्रैमर्स मेथड. ठीक है, इसमें सब यही पूछा है कि क्रैमर्स मेथड से ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए. तो देयर आर टोटल 5 प्रॉब्लम्स. प्रोबेबली आई विल टेक 3 प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नंबर 3, 4 एंड 5. These 3 problems will be taken up in this video, and with this this chapter will be finished. तो देखो, पहला जो प्रॉब्लम है, क्रैमर्स मेथड वैसे बहुत आसान है अगर आपको सीक्वेंस पता है. व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग क्रैमर्स मेथड, देन एट दैट टाइम आई एम्फेसाइज्ड दैट सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रैमर्स मेथड. तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि डी कैसे निकालते हैं, dx कैसे निकालते हैं, dy कैसे निकालते हैं. ठीक है, उसमें ये हमें देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हट जाती है. अभी लाइक इसमें देखो, जो ये 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, इसमें d कैसे निकलेगा. d के लिए पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट आ जाएंगे. ठीक है, तो x के कोएफिशिएंट क्या है, 3 एंड 1/3. तो 3 1/3, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, राइट. दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, एंड इन द सेकेंड कॉलम वी विल राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ y. तो 2 and 3, this is your second column, right. सही लिखा है, have I written it correctly. y का देखो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, it is -2, as I have told number of times that we have to consider signs as well. सिर्फ नंबर कौन सा है वो नहीं देखना है, नंबर के आगे अगर कोई साइन है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है. ठीक है, अगर प्लस है तो कोई बात ही नहीं है, वी डोंट यूजुअली पुट साइन ऑफ प्लस. बट अगर माइनस है तो वी नीड टू कंसीडर दैट साइन. तो यहाँ पे -2 आएगा. ठीक है, तो अब d का वैल्यू निकाल लो. अब d का वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका इससे होता है, इसका इससे होता है, वो सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए. अगर ये सब नहीं याद, अभी ये देखिए 3 का मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद माइनस का साइन आएगा. ठीक है, फिर जो बाकी 2 नंबर बचे हुए हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने जब ये कंसेप्ट व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट टाइम आल्सो आई टोल्ड दैट यू हैव टू टेक अप द फर्स्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो. दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर फर्स्ट रो, एंड यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट. जो भी उसके सामने नंबर दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 3 × 3 हो गया, राइट. उसके बाद सब्ट्रैक्शन करके अब बाकी जो 2 नंबर्स बचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये सब आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे. है तो ये बहुत इजी, बट अगर आपको ये सब सीक्वेंस में अगर आप गड़बड़ हो जाते हैं, आपको पता नहीं रहा कहाँ पे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आता है या ये पहले होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज टू बी क्रॉस मल्टीप्लाइड टू द एलिमेंट्स इन फ्रंट इन विच इज इन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पोजीशन. तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता है तो फिर आप बहुत इजी मार्क्स आपके निकल जाएंगे. तो 9 + 2/3, सो d इज इक्वल टू
29/3, तो ये आपका d का वैल्यू हो गया। अभी dx का वैल्यू निकालना है, तो dx के टाइम हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें देखो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या था, x था, x के जो कोएफिशिएंट्स थे उसको डाल देते। dx में हम क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट्स वी रिमूव, ठीक है, एंड व्हाट वी राइट जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, 5/2 -4/3, तो ये आ जाता है, ठीक है। तो -5/2 -4/3 आ जाएगा, एंड जो y के कोएफिशिएंट्स रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि राइट नाउ वी आर डीलिंग विद dx। तो उसमें हमें समझना है dx जब भी हम लिख रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट हटा के हमें क्या कर देना है, कांस्टेंट नंबर्स को डाल देना है। दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अगर नहीं क्लियर है तो फिर उसको क्लियर कीजिए आप। -2/3, so again 5/2 multiplied to 3 -2 multiplied to -4/3। देखिए इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, सो 15/2 प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पे आपका होगा माइनस, राइट। फिफ्टीन टू, देखिए ये -2 मल्टीप्लाई टू -4/3 आपका प्लस हो गया, राइट। और फिर उसके बाद एक माइनस का साइन यहाँ बाहर है, तो क्या हो जाएगा, नाउ पॉजिटिव नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू अ नेगेटिव नंबर, तो अगेन इट विल बी माइनस, राइट। ये सब चीज़ें आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो 8/3, 15/2 -8/3, so 45 -16/6, 29/6, ये हो गया आपका dx का वैल्यू। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ dy। अब dy के टाइम हम क्या करेंगे, जो x के कोएफिशिएंट्स रहेंगे फर्स्ट कॉलम में वी विल राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ x, राइट। तो क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x, 3 and 1/3। नाउ इन द कॉलम, इन द सेकंड कॉलम, for d we were using coefficients of y इन सेकेंड कॉलम, बराबर। d का जब हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे तो सेकेंड कॉलम में क्या थे, y के कोएफिशिएंट थे। बट नाउ व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ dy, तो फर्स्ट कॉलम में तो x रहेगा, सेकेंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट्स वी विल रिमूव एंड वी विल रिप्लेस इट विथ कांस्टेंट नंबर, विच इज इन दिस केस इज 5/2 -4/3। So 3 multiplied to -4/3 -5/2 1/3, so -12/3 -5/6। इसको यहीं पे मैं लिख देता हूँ फॉर द सेक ऑफ ब्रीविटी। तो dy इज इक्वल टू, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एलसीएम कैसे होता है, फ्रैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये सब पहले हम लोगों ने पढ़ा है 7th 8th में। बाकी बहुत सारे टीचर्स आपको ये सब चीज़ें बताते नहीं हैं, बट आई एम टेलिंग यू दैट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको यही नहीं पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, यू कैन नॉट गो अहेड ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए इन सब चीज़ों पे पहले अपना कमांड ये कीजिए, बहुत आसान है चीज़ें। बस प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने बेसिक पे ध्यान नहीं देते। हमको लगता है ये यूट्यूब का इस टीचर का देख लें, या उस क्लास में चले जाएं, उस टीचर से पढ़ लें, इस बुक से पढ़ लें। वी आर मीन्स जस्ट सर्चिंग फॉर मटेरियल्स, बट एक्चुअली थिंग्स आर वेरी इजी इफ़ यू हैव ग्रास्प ऑन बेसिक्स। तो चीज़ें बहुत आसान है। थोड़ा अपने लॉजिक को डेवलप कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन को अच्छा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिन में आप 2-3 घंटा पढ़ते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप खेल भी सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी जा सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रोवाइडेड यू हैव गुड नॉलेज ऑफ बेसिक कंसेप्ट। और ये सब जो चीज़ें मैं बार बार बताते रहता हूँ, बेसिकली एक ही चीज़ मैं बताते रहता हूँ, लेकिन वही चीज़ इज दी
इट कैन हिट द बुल्स आई अगर आप इसको करेंगे तो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. So minus 24 minus 5. So dy is equal to minus 29 divided by 6. ठीक है, तो अभी क्या क्या आ गया हमारे पास. d का वैल्यू आ गया है 29/3. देख लेते हैं एक बार, यही है ना. हाँ, 29/3. dx का वैल्यू आ गया है 29/6 एंड dy का वैल्यू आ गया है -29/6. नाउ x क्या होता है, x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, dx/d. तो dx क्या था यहाँ पे 29/6 डिवाइडेड बाई d क्या था 29/3. सो 29/6 इंटू 3/29. अब ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कैसे हो गया करके. ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ अभी कैसे हो गया, सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. x का वैल्यू हो गया हाफ. अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या था, दो फ्रैक्शन से, एक ये फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन था, डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन था. सो हमको ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है विच इज 29/3, उधर हमको क्या लाना है, 1 लाना है. ठीक है, व्हाट वी नीड टू हैव देयर, हमको 1 हो चाहिए वहां पे. तो 29/6 डिवाइडेड बाई 29/3 है. इसमें इफ आई मल्टीप्लाई इट विथ 3/29, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा मुझे. 1 1 1 1 माने सब जगह 1 1 आ गया. माने यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया है अभी, डिनोमिनेटर आपका हो गया है 1. ठीक है, तो 29/6 जो चीज हमने डिनोमिनेटर में की थी वही हमको न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी. टू कीप बैलेंस वी हैव डिस्कस दिस कंसेप्ट मेनी टाइम्स. सो यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा 3/29. तो देखिए यही यहाँ पे हुआ है, 29/6 इंटू 3/29 हो गया है, राइट. उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया तो 1/2 आ गया. वैसे ही आपको y का भी वैल्यू निकाल लेना है. सो y इज इक्वल टू dy/d. dy आपका क्या था, -29/6 डिवाइडेड बाई 29/3. सो -29/6 इंटू 3/29 to 1. सो -1/2. सो x का वैल्यू हाफ एंड y का वैल्यू भी हाफ बट नेगेटिव में. बस यही है. बाद में अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि आपका आंसर यही आया है. उसके बाद कौन सा प्रॉब्लम ले, चलिए फर्स्ट वाला ले लेते हैं. 6x minus 3y is equal to -10. 3x plus 5y minus 8 is equal to 0. तो इसमें भी d का पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा वैल्यू. d में क्या आ जाएगा, 6 3 -3 5. ठीक है, एक मिनट, पहले इसमें ना इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिख देना पड़ेगा. 3x plus 5y इज इक्वल टू 8. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं LHS में वेरिएबल्स को लिखते हैं. जैसे देखिए x एंड y आ गया, एंड RHS में हम कांस्टेंट माने जिसके साथ ना x है ना y है, माने कोई भी अल्फाबेट नहीं है. इन शॉर्ट वी डोंट हैव एनी अल्फाबेट. 8 अपने आप में स्टैंड अलोन नंबर है, तो वो हम करते हैं. ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप आपका ये होगा, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं. अब d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. d का कैसे करेंगे हम, 6 5 -3 3 सो 30. अब देखिए नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई टू पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर मिलेगा. बट अगेन यहाँ पे माइनस है, तो आप क्या हो जा रहा है, नेगेटिव नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू अ नेगेटिव नंबर. व्हाट यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर. सो d का वैल्यू क्या आ गया आपका, 39 आ गया.
अब dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, तो dx का वैल्यू कैसे आएगा, जो d में हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स रखे थे। अब यहाँ पे जब dx निकाल रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट हटा के व्हाट वी विल राइट कांस्टेंट नंबर, जो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, राइट। तो 10 एंड 8 एंड सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, y के कोएफिशिएंट, सो -3 एंड 5। So dx is equal to -3 8, so 50 plus 24, that is 74। और यहाँ पे एक गलती हो गई है, माइन देखिए ये सिली मिस्टेक हुई है, यहाँ पे -10 था, मैंने सिर्फ 10 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो -10 -50 प्लस 24, देखिए पूरा चेंज होते जा रहा है नंबर सब, और आपका इजी मार्क्स चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल वेरी स्मॉल मिस्टेक जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गई तो आपका सारे वैल्यूज देखिए कैसे चेंज होते गए इसमें, और पूरा जो क्या कहते हैं आपका आंसर आएगा वो एकदम ही अलग आ जाएगा। तो इसमें एग्जामिनर अगर समझ लीजिए 4 नंबर के लिए आया तो हार्डली वो आपको 1 नंबर देगा, बस एक गलती के कारण कि आपने 10 को -10 को क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, बिकॉज आपका पूरा वैल्यू चेंज होते जा रहा है ना। पहले हम लोगों के पास क्या आ रहा था, देखिए यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया था 74 आ रहा था, आना क्या चाहिए -26, तो देखिए पूरा वैल्यूज चेंज हो गए हैं। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, ठीक है। और dy के लिए भी फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में आपका x के कोएफिशिएंट्स रहेंगे विच इज 6 एंड 3, एंड सेकेंड कॉलम में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर -10 एंड 8। सो dy इज इक्वल टू 6 8 -10 तो 48 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई टू नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो 48 प्लस 30, तो dy इज इक्वल टू 78। तो अभी आपको सारे वैल्यूज मिल गए। d का वैल्यू क्या है आपका 39, dx का वैल्यू है आपका -26 एंड dy का वैल्यू है 78। सो x is equal to dx upon d which is -26 upon 39, so -2 upon 3, ये आपका x का वैल्यू हो गया। y is equal to dy upon d is equal to 78 upon 3 2। अब देखिए मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आप लोग वेरीफाई करके देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेरीफाई करते जाइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिना आंसर देखे आप वेरीफाई कीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। मैंने पीछे आंसर दिया है या तुरंत हम लोग ना वी वांट क्विक आंसर्स, तुरंत हमको पता चल जाए, एक एक्साइटमेंट रहती है कि हमने सही किया है कि नहीं। बट आप होल्ड कीजिए अपनी एक्साइटमेंट को एंड चेक वेरीफाई कीजिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एंड देखिए आपने सही किया है कि गलत किया है। सही किया है तो वेरी गुड, यू डोंट नीड टू इवन चेक योर आंसर, मैंने पीछे जाके आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। एंड अगर सही नहीं किया है तो यू नीड टू गो थ्रू द प्रॉब्लम अगेन, यू नीड टू गो बैक टू द कंसेप्ट्स एंड चेक कि आपने गलती क्या की है, एंड दैट इज हाउ यू लर्न। चलिए अब इसका 5th प्रॉब्लम करते हैं। देखिए 5th प्रॉब्लम थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, बट थोड़ा सा इट इज कंसेप्चुअल इन नेचर। डिवाइडेड बाय 2
ये बीच बीच में हो सकता है आप लोगों को कुछ आवाज़ आती हो, या एक्चुअली इस रूम में फैन is switched off and there are so many mosquitoes, so I need to kill them when they are around. So I have a mosquito racket which creates a unique sound whenever a mosquito is killed. तो देखिए इसमें ना आपको ऐसे दे दिया गया है, तो इसमें आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं। आप पहले ना आप इसमें ना देखिए 3 आपको ये दिए गए, ये नंबर 1 2 3, राइट, 1 2 3। तो आप पहले 1 एंड 2 को सिर्फ कंसिडर कीजिए, आप 3 को भूल जाइए, यू जस्ट फॉरगेट इट। सो 1 एंड 2 क्या है आपके पास, x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3। सो यू जस्ट सिंप्लीफाई इट माने ये जो 3 है यहाँ पे ये डिवीजन में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू, वैसे ये 2 जो डिवीजन में है यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो x प्लस 2y माइनस 14, सो 3x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस 28। तो जैसे कि मैंने कहा कि LHS में क्या होना चाहिए, LHS या RHS में मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट LHS में आपका वेरिएबल होना चाहिए, वो चाहे LHS में भी हो सकता है RHS में। द बॉटम लाइन इज दैट on the one hand of equal sign you should have variables and on the other side you should have a constant number। तो इसमें हम लोग समझ लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं वेरिएबल्स को, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 24, राइट। तो क्या बचेगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 आपको कैसे मिलेगा, अब ऐसे ही अब आप 1 को भूल जाइए, आप 2 एंड 3 पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 1 को आप भूल जाइए, 2 एंड 3 पे ध्यान दीजिए। क्या है 2 एंड 3, x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4। वापस यू डू दी सिंप्लीफिकेशन, 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 3x माइनस y, so 4x प्लस 8y माइनस 56 इज इक्वल टू 9x माइनस 3y। अब वही है यहाँ पे वापस आपको LHS इक्वल के एक साइड पे वेरिएबल्स रखना है, एक साइड पे कांस्टेंट रखना है। तो 4x प्लस 8y माइनस 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। सो माइनस 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी 2 इक्वेशंस आपके पास आ गए हैं, 1 एंड 2 देखिए। अब इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन यूज क्रैमर्स मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 था एंड माइनस 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56, राइट। अब d क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 माइनस 2 11, सो 11 माइनस माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 11 माइनस 10। तो d आपका आ गया 1, ठीक है। अब dx क्या आ जाएगा आपका माइनस 4 56 माइनस 2 11। So dx is equal to minus 4 11 minus 2
56. So minus 44 plus 112. यहाँ पे आई थिंक कुछ तो गलती हुई है. वी हैव कमिटेड अ मिस्टेक समवेयर. तो ये जो आंसर है ये मुझे बहुत कन्विंसिंग सा नहीं लग रहा है. दिस आंसर इज नॉट लुकिंग सो कन्विंसिंग. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक कहाँ पे गलती हुई है. 3x 2 minus 3x plus 3y minus 24, 2x plus 4y minus 28, right? 3x 3y. देखिए 3y माइनस 4y क्या होना चाहिए, माइनस वाई होना चाहिए. मैंने क्या लिख दिया, माइनस 2y. देखिए ऐसी गलतियां होती हैं. ठीक है, अभी और देखते हैं ये जो 56 आ रहा है ये बराबर आया है कि नहीं. देखिए बहुत सारे लोग ना यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, उसमें अगर कुछ गलती हो गई ना तो लोग क्या करते हैं, दे एडिट दी वीडियो. इट्स नॉट लाइक दैट. सी सिंपली कि टीचर से गलती नहीं होगी ना, दिस इज, ऐसा हो ही नहीं सकता है. गलतियां सबसे होती हैं. वी ऑल कमिट मिस्टेक्स. Why I am not editing this video? I can also edit this video, but why I am not editing this video? It is to tell that teacher से भी गलती हो सकती है. If he is not careful enough, अगर वो बहुत केयरफुली नहीं करता है, थोड़ा सा एक दो नंबर यहाँ वहाँ हुआ. देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है ये 3y माइनस 4y इज माइनस वाई. बस मैंने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, नेग्लिजेंस कह लीजिए, वट एवर यू से. बट ऐसी गलतियां होती है एंड यू शुडंट डू दिस थिंग. गलती आपसे भी होगी, बहुत बार हम केयरफुल रहते हैं तब भी हो जाती है. बट द आइडिया इज दैट यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स. यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, लेट्स सी. 4x plus 8y minus 56, 9x minus 3y. सो माइनस, ये तो ठीक लग रहा है, इसमें तो कुछ गलती नहीं लग रही है मुझे. हाँ कोई गलती नहीं है, बस यहीं पे एक गलती हुई थी. तो ये था आपका हो जाएगा 1 minus 1. So here it will be 7 minus 5 6. d is equal to 6. और यहाँ पे आपका माइनस 4 56, यहाँ पे हो जाएगा आपका minus 1. So here also it will be minus 1. So minus 44 plus 56. So dx is equal to 12. देखिए कितना ये आ गया, वेरिएशन कितना आ गया. तो दैट इज वाई ये कि, और खासकर ऐसे जहाँ पे ना सिर्फ क्रैमर्स मेथड इज प्योरली कैलकुलेशनल थिंग. ठीक है, कैलकुलेशन पे ये बेस्ड है. थोड़ा सा अगर आप एक दो यहाँ पे गलती करेंगे नंबर लिखने में, साइन देखने में, तो आपका पूरा प्रॉब्लम ही अलग डायरेक्शन में चला जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट यू डोंट नो द लॉजिक, यू डोंट नो द फॉर्मूला और हाउ टू यूज क्रैमर्स मेथड, यू नो, बट जस्ट अ सिली मिस्टेक. जैसे देखिए इसमें मैंने बस माइनस 2y लिख दिया माइनस वाई की जगह, बस थोड़ा सा बढ़ गया, वो बढ़ नहीं गया, घट गया. राइट, a negative number, biggest negative number is -1 and all the numbers after that, जिसे -2 -3 कहते हैं हम, वो these numbers are smaller than -1. you should know this thing, right? this is a very important concept कि -1 is the biggest number.
इन नेगेटिव नंबर्स -1 इज द बिगेस्ट नंबर. उसके बाद जो नंबर आते हैं -2, -3 ऑन दी what you say on the right hand side, sorry left hand side of number line, -1 के बाद जो भी नंबर आते हैं दे आर स्मॉलर देन -1. ठीक है, तो छोटी सी गलती. एंड सी देखिए कितना डिफरेंस आ रहा था. अब डी वाई हम देखेंगे तो डी वाई आपका क्या हो जाएगा, 1 - 5 - 4 56. So 1 multiplied to -1 56 -5 multiplied to -4. So 56 माइनस, देखिए -5 मल्टीप्लाइड टू -4 इज 20 एंड उसके बाहर माइनस का साइन था, मीन्स -1 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू 20, हेंस -20 आ जाएगा ये 36. ठीक है, तो डी आपका कितना हो गया है, डी इज 6, dx is 12 and dy is 36. So x is equal to dx upon d, 12 upon 6 is equal to 2 and y is equal to dy upon d, that is 36 upon 6 is equal to 6. तो ये हो गया आपका आंसर 2 and 6. आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, वेरीफाई जैसे वेरीफाई इसमें करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप बस इस पे ध्यान दीजिए. x + y - 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x + 2y - 14 डिवाइडेड बाई 3 दिया है. ठीक है, तो ये LHS में क्या है आपका, x + y - 8 डिवाइडेड बाई 2. जस्ट सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो क्या आएगा आपका 2 + 6 - 8 डिवाइडेड बाई 2, सो 0. LHS का वैल्यू है 0. RHS आपका क्या है, x + 2y - 14 डिवाइडेड बाई 3. अगेन सब्सटीट्यूट वैल्यूज, ये भी देखिए आपका 0 आ रहा है. तो LHS इज इक्वल टू RHS, मैंने आपने सही किया है. बट देखिए एक छोटी सी गलती आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रही थी. तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, चलिए मैं टीचर हूँ, मैं तो बस एक जस्ट मेरा कोई मोटिव नहीं है टू अर्न मनी, आई एम नॉट इन प्रैक्टिस मोड, तो गलती मुझसे भी नहीं होनी चाहिए. लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, गलती मुझसे भी नहीं होनी चाहिए. बट एज अ ह्यूमन बीइंग, इफ यू आर नॉट attentive and if you don't practice enough, then you are bound to make mistakes even if you don't want. And unfortunately अगर आप बहुत केयरफुल भी रहते हैं और बहुत प्रैक्टिस भी की रहती है, तब भी कभी कभी छोटी गलतियां हो जाती हैं. दिस इज हाउ वी आर. ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा ना, यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट इट. हो सकता है कि एसएससी एग्जाम में आपने छोटी सी कोई गलती की और आपका उसके कारण 5 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया. ठीक है, बट इट्स ओके इफ योर लॉजिक इज गुड, इफ यू नो थिंग्स. तो इन सब से ना ऐसे नहीं होता है कि आप बहुत पीछे हो गए. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स फुलिश टू थिंक सो कि आपने कोई सिली सी मिस्टेक की, आपके कुछ आप मैथ्स में हो सकता है आपको फुल मार्क्स मिलते, लेकिन आपसे गलती हो गई, आपके 5 नंबर चले गए. इट्स ओके. फुलिश मिस्टेक्स के लिए जो मार्क्स गए हैं ना, इससे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. मैं तो कहूँगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. देयर वोंट बी एनी डिफरेंस एट ऑल. बट अगर आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं, इफ यू डोंट नो थिंग्स, इफ यू डोंट नो लॉजिक, तब तो भैया दिक्कत है, तब तो राम दुहाई ही है. तो चलिए विद दीज वर्ड्स मैं अब इस वीडियो को रोक रहा हूँ. I hope you enjoyed the class. I hope that linear equation अब आप लोगों को अच्छा लगता है. I am successful in generating curiosity and I will consider myself
as successful when you try to inculcate what I keep on repeating, that have a firm grasp on concepts, practice a lot different type of problems, have good command over calculation, and try to minimize your silly mistakes stemming from overconfidence. Try to minimize it as much as possible. ठीक है, तो चलिए, गुड नाइट.